दोस्तों नमस्कार। आज डॉट न्यूज़ फॉर्मली नीलम सिंह न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। प्रातःकालीन खबरों के साथ मैं नीलम कुमार सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ। आज प्रारंभ करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। केंद्रीय मैक्सिको में 7.6 रिश्टर स्केल का भीषण भूकंप आया है। समझ सकते हैं कि 7.6 का भूकंप कितना भयावह होगा। यद्यपि अभी तक नुकसान की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। नुकसान की जानकारी प्राप्त न होने पर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग 1990 के आसपास जब भूकंप आया था, जिसका केंद्र चमोली जिला था, जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था, वर्तमान में ये उत्तराखंड में है, इतनी भीषण तबाही हुई थी। इसका मंजर मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। उसके अंदाज के हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिको में बहुत ज़्यादा तबाही हुई होगी। दूसरी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में नाइजीरिया के एक नागरिक को मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया है। अब तक इस बीमारी के 14 केस पाए जा चुके हैं। ये 14वां केस था। अब चलते हैं कुछ आसपास के उत्तर प्रदेशी खबरों की ओर। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में कलसिया रोड पर बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में बाइक सवार पेट्रोल पंप की ओर मुड़ रहा था। बाइक सवार ने टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी खबर कानपुर के थाना चकेरी से है। इसमें भी मॉर्निंग वॉक पर निकले रोडवेज कंडक्टर की अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने से मौत हो गई। इसके अलावा इटावा में, मुरादाबाद में इतने अनेकों खबरें हैं जो कि रोड एक्सीडेंट की हैं, इसके अलावा आत्महत्या की है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन ये बहुत दुखद है कि रोड एक्सीडेंट और आत्महत्याएँ क्यों हो रही हैं, इस पर गहनता से विचार करने की ज़रूरत है और शासन को, देश की सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम इस तरह की असामयिक मृत्युओं को कैसे रोकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मौतें बहुत कम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के सीप में लिखा हुआ है कि विगत 5 वर्षों में यहाँ पर कोई भी असामयिक मौत डूबने से नहीं हुई है, जबकि वो पोर्ट है। जब इस तरह की चीज़ अन्य देशों में हो सकती है, हमारे देशों में क्यों नहीं हो सकती। इसके बाद चलते हैं कानपुर के देहात की। यहाँ पर खेत में युवक का शव मिला है। सिकंदरा क्षेत्र के हरबंशपुर गांव के एक युवक का 1 किलोमीटर दूरी पर शव प्राप्त हुआ, जिसका नाम था राम नारायण। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शराब का आदी था और अत्यधिक शराब पीने से इसकी मौत हो गई। जहाँ तक शराब से मौत का सवाल है, शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुआ करती। शराब पीना एक कारण हो सकता है। शराब पीने के साथ साथ यदि वो जहरीली है तब मौत हो सकती है, या उसको पहले से कोई बीमारी है तब कोई मौत हो सकती है। केवल शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुआ करती। इसके बाद एक अच्छी खबर है कि देश के 8 प्रतिष्ठित IITs में निदेशकों की कमी थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 IIT के निदेशकों की नियुक्ति पर अपनी मोहर लगा दी है, उनको स्वीकृति प्रदान कर दी। जहाँ भी विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, या ये कहें कि बीजेपी के अलावा सरकारें हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, पता नहीं क्यों वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। सामान्यतः राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व होता है और वे मुखर होकर शासन के बारे में नहीं बोलते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए। तो वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। परंतु आजकल जो राज्यपाल हैं वो शायद अपनी राजनीति को संवैधानिक पद पर बैठने पर भूल नहीं पाते। इसी क्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आजकल लगातार सरकार पर हमला करते नज़र आते हैं।
उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मुद्दे पर वे सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, जबकि राज्यपाल का दायित्व मेरे समझ से ये होता है कि वो अगर ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो मुख्यमंत्री को बुलाकर समझा सकते हैं कि ये गलत काम हो रहा है या इसको इस तरह कर लीजिए। और ऐसा ही मुख्यमंत्रियों के साथ भी है, मुख्यमंत्री भी अपने राज्यपाल से सामंजस्य बनाकर नहीं रखते हैं। और ऐसा ही नया मामला केरल में भी उभर कर आया है, जैसा कि केरल के मुख्यमंत्री ने आरिफ मोहम्मद खान के लिए कहा है कि वो एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों एक दूसरे से सामंजस्य मिलाकर उनको कार्य करना चाहिए, तभी प्रदेश की प्रगति हो सकती है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और मैं देखता सुनता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, स्वयं न्यूज़ में चेक करता हूँ, मैं ये पाता हूँ कि शायद ही इसी प्रकार का मामला महाराष्ट्र में कंट्रोवर्शियल हो चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि अब वो राज्यपाल किसी और अन्य महत्वपूर्ण पद पर जा चुके हैं। बंगाल में ऐसा मामला हो रहा है, बिहार में होता रहा है। इस तरह की चीज़ें अक्सर सामने आती हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। आज के जो समाचारों में महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं। इसके अलावा जो समाचार हैं वो समाचार मैं व्यक्तिगत आधार पर ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पत्रकारिता का स्तर भी बहुत नीचे हो गया है। समाचारों को समाचारों के रूप में नहीं, बल्कि केवल अपने अखबार को और न्यूज़ चैनल को केवल और केवल चलाने के लिए, कतिपय विशेष चीज़ों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अतः आज विशेष समाचार न होने के कारण अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जो एक्सीडेंट हैं, आत्महत्याएँ हैं, इनके बारे में अलग से वीडियो प्रस्तुत करूँगा। देखते रहिएगा डॉट न्यूज़, फॉर्मरली नीलम सिंह न्यू ब्लॉग। आपको खबरें भी मिलती रहेंगी और कोशिश करूँगा खबरों का संतुलित एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।